एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम टारगेट क्लासेस एंड आई एम नीलम सिंह। और आज की सीटीपी की हम लोग शॉर्ट नोट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट सीरीज में हम लोगों ने पहले जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट वाला चैप्टर। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला चैप्टर, इसका थोड़ा सा ये आज लास्ट पार्ट बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी टेट में आने की संभावना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सृजनात्मकता, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मकता क्या होती है? व्यक्ति में मौलिक होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, सृजनात्मकता की सबसे बड़ी विशेषता ये है, कोई व्यक्ति कोई भी काम क्या है अलग हटके ढंग से कर रहा है। जैसे मान लो टीचर ने नाउन सिखाया, ठीक है, तो एक बच्चे ने क्या करा, एक बच्चे ने क्या है नाउन की डेफिनेशन याद कर ली, एक बच्चे ने नाउन की डेफिनेशन याद कर ली, और एक बच्चे ने क्या है माइंड में कॉन्सेप्ट बना लिया कि कोई व्यक्ति यानी कोई पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है, वो भी नाउन है, किसी जगह का नाम यानी वो भी नाउन है, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की जो संज्ञा दी जाती है, यानी किसी व्यक्ति का नाम रखा जाता है, तो वो क्या है, नाउन है। उसने ये कॉन्सेप्ट बना, तो यानी उसने अलग हट के काम किया जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट बनाया, तो उसको हम बोलेंगे सृजनात्मकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सृजनात्मकता हमने शॉर्ट में समझ लिया, यानी क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता क्या होती है, मौलिक होती है। ठीक है, सृजनात्मकता स्थिति अवनेशात्मक होती है, यानी सर्चिंग वाली। बच्चा क्या है, इसमें क्या कुछ ना कुछ खोज वगैरह करके क्या है, खोज परख करके क्या है, नया अलग ढंग से कार्य करने को करना चाहता है, करने की कोशिश करता है, तो उसको हम सृजनात्मकता बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शिशु में मतलब जो छोटे शिशु होते हैं 8 मंथ तक के, बहुत कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, क्रिएटिव माइंड के होते हैं बच्चे, और प्रत्येक बच्चे में सृजनात्मक क्षमता क्या है, जन्मजात होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बच्चे में क्या है, ये बाई बर्थ होती है, यानी कह सकते हो बाई बर्थ, गॉड गिफ्टेड। ठीक है, सृजनशील बच्चे जो होते हैं स्वतंत्र निर्णय यानी फ्रीली डिसीजन लेने वाले होते हैं। इनको क्या है, ये जो बच्चे होते हैं ना फ्रीली डिसीजन, ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई बच्चे को 2 वर्क बांटे, एक बच्चे बोला कि पेड़ के ऊपर यानी हमें ट्री के ऊपर क्या है सर्वे करना है, तो एक बच्चे ने क्या करा, सारे ट्री के नाम लिखे, लीव्स। एक बच्चे ने क्या करा, स्वतंत्र निर्णय लिया, यानी एक ट्री देखा, उसके सारे पार्ट्स के बारे में बताया, और उसने क्या है उसी ट्री से लेके अदर ट्री का बता दिया कि सारे ट्री का क्या काम होता है, सारे ट्री क्या वर्क करते हैं ह्यूमन लाइफ में, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया स्वतंत्र निर्णय लेने वाले। नेक्स्ट है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक 2 होते हैं। पहला होता है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, यानी जो जन्म से हो। दूसरा होता है एनवायरनमेंट, यानी जो वहाँ रह रहा है बच्चा, वहाँ का जो वातावरण है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, मानव का विकास जो है 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है जैविक दायित्व, ठीक है, यानी वंशानुक्रम, जिसको हम बोलते हैं वंशानुक्रम। ठीक है, बच्चे का विकास किस पे, वंशानुक्रम, यानी माता पिता से जो उसको विकास मिलता है, यानी तो जो जन्म से विकास होता है तो वो होता है वंशानुक्रम रिलेटेड विकास। ठीक है, तो इसको जैविक दायित्व भी बोलते हैं। दूसरा होता है सामाजिक, यानी जो वातावरण आसपास का जो उसका वातावरण है, उससे जो उसको विकास मतलब जो माहौल मिलता है उससे जो उसके अंदर डेवलपमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सामाजिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट है हम सभी को विशेषताएं क्या है, वंशानुक्रम में मिली। मोस्टली हमको क्या है चीजें वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी से मिली है, यानी अपने बाई बर्थ मिली है। ठीक है, और आकार वातावरण से मिलता है। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे का जो आकार है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे का माइंड डेवलपमेंट है, बॉडी डेवलपमेंट है, ये किससे उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। पर बोथ आर इम्पोर्टेंट फैक्टर, कह सकते हैं दोनों तथ्य क्या है बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी महत्व रखने वाले हैं। कैसे, अब जानते हैं इसको भाई कैसे। बच्चे के विकास में वंशानुक्रम एवं जो हमारे इन्वायरमेंट है, ठीक है, वंशानुक्रम एंड इन्वायरमेंट दोनों क्या है
इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि बच्चे को जो जीन्स यानी गुण होते हैं ना वो पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है भाई वहाँ के, जहाँ बच्चा रह रहा है वहाँ के इन्वायरमेंट से, ठीक है। जीन्स बच्चों को यानी जो कुछ गुण होते हैं वो मिलते हैं जो माँ बाप से यानी जन्मजात, और जो उसका डेवलपमेंट होता है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट है, ये डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी है यूपी टेट में। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय से ही उपस्थित होते हैं। यानी वंशानुक्रम में वो सारी चीजें आती हैं जो व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय से ही उपस्थित हो, यानी बच्चा जब गर्भ में आता है तब से उसको जो चीजें आसपास से मिल रही है, पेरेंट्स से मिल रही है, तो वो क्या है, वंशानुक्रम है, ठीक है। नेक्स्ट है जेम्स ड्राइवर ने बोला है वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण। कहते हैं पेरेंट्स से जो है बच्चे का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, डिसाइड होता है। अगर एक बच्चे के जो पेरेंट्स हैं और बच्चे के बर्थ से पहले जब बच्चा क्या है माँ के गर्भ में है, तो पेरेंट्स क्या है, अगर ज़्यादा कहना चाहिए गुस्से के स्वभाव के हैं, ठीक है, या कहना चाहिए थोड़ा इमोशनली है, तो इस सब का क्या है बच्चे पे साइड इफेक्ट पड़ेगा। और बच्चा क्या है मोस्टली उसके चांस होंगे कि बच्चा क्या है गुस्से वाला होगा, इमोशनली रहने वाला होगा। तो इसीलिए जो कहते हैं ना बच्चे को जो गुण मिलते हैं शारीरिक और मानसिक वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ हेरिडिटी, यानी वंशानुक्रम की खोज किसने करी। ये खोज की थी गार्ग जॉन्डल मेंडल ने, ठीक है। और इन्होंने किस पे की थी, मटर पे की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनकी जो बुक है सीडीपी में फ्रैक्शन गाल्टन, ये बुक है हेरिडिटी जीन्स पे इन्होंने लिखी है गार्ग मेंडल ने, ठीक है। तो ये भी बुक इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए बच्चे में कैसे गुण जाते हैं, कैसे क्या, देखिए फादर एंड मदर। फादर के पास होता है स्पर्म, माँ के पास होता है ओवम यानी एग। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाइगोट यानी युग्मक बनाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे क्या निर्धारित होता है संतान लड़की होगी या लड़का, ठीक है। नेक्स्ट है पेरेंट्स से बच्चे में ये फर्टिलाइजेशन, ये वंशानुक्रम जाइगोट वाला ये सारे गुण जाते हैं, जीन्स हो जाते हैं, ठीक है। पेरेंट्स से बच्चे में जीन्स के गुण मिलते हैं। क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 46, पर एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कितने पेयर में पूछते हैं तो 23 पेयर बताएंगे, ठीक। जीन्स एंड कैरेक्टर, जो क्रोमोसोम होते हैं ना पेरेंट्स से मिले हुए एक्स और वाई, ये किस में बदल जाते हैं, जीन्स और कैरेक्टर में, ठीक है, ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को समझते हैं। इन्वायरमेंट यानी वातावरण, जिसको हम पर्यावरण भी बोलते हैं, जो दो शब्दों से मिला है परि प्लस आवरण, ठीक है। किससे मिला है, मतलब मिलकर बना है परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है अपने चारों ओर, आवरण का मतलब होता है वातावरण, यानी अपने चारों ओर का व्यक्ति का जो वातावरण होता है, व्यक्ति जहां रह रहा है उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो कहलाता है पर्यावरण, ठीक है। नेक्स्ट है वातावरण मानव को फिजिकली, मोरल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनली इफेक्ट करता है। वातावरण का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है व्यक्ति के फिजिकली यानी शारीरिक, मोरल नैतिक विकास पे, पॉलिटिकल मतलब ओवरऑल बॉडी पे बच्चे का, मतलब बच्चे के कहना चाहिए बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का। इसलिए कहते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर हो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्रिएट करके रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है
परिवार बालक के समाजीकरण का आधार है। बच्चे का पहला सोशलाइजेशन कहाँ से होता है? फैमिली से, ठीक है। फिर बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार, और बच्चा जो चीजें सीखता है सबसे पहले सीखता है अपनी फैमिली से। तो प्रथम बच्चे की पाठशाला उसकी फैमिली होती है, और सबसे पहला सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण कहाँ से होता है? उसके परिवार से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, समाज द्वारा बालकों पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। विद्यालय में अनेक परिवारों से आए बालक अपने साथ अलग अलग वातावरणीय सोच लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। जो अब मैं ये चैप्टर अब फिनिश हो गया है, अब पीपीटी जो क्वेश्चन आंसर की लाऊंगी उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं डालूंगी। तो देखिए इस चीज की, आप इस चीज को समझिए। जैसे बच्चा क्या होता है ना, अलग अलग फैमिली से आते हैं। जब बच्चा क्या है विद्यालय में पढ़ने जाता है तो अलग अलग फैमिली से आते हैं, तो उनका ना जो वातावरणीय सोच यानी उनकी जो थिंकिंग है, ठीक है, कैरेक्टर है, वो अलग अलग होते हैं बच्चे के, ठीक है। तो जब बच्चे आपस में मिलते हैं तो क्या है, अपने विचार, ठीक है, अपने गुण, ये क्या है आपस में एक दूसरे के साथ रखते हैं, और क्या है आपस में एक दूसरे को के विचार को ग्रहण करते हैं, ठीक है, आपस में बातें करते हैं। तो जितना ज़्यादा बच्चे को आपस में घुलने मिलने के अवसर दिए जाएंगे, घुलने मिलने के अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। विद्यालय में अगर जितना ज़्यादा बच्चे को घुलने मिलने के अवसर दिए जाएंगे, बच्चा क्या होगा उतना ही अच्छे ढंग से क्या होगा, विकास कर पाएगा, या कह सकते हैं बच्चा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्रिएटिव बन सकता है, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी एक आज शॉर्ट नोट की छोटी सी क्लास थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।